आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2018 का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो पेपर है उसमें मैथ्स के टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, अधिगम के लिए आकलन जिस दृष्टिकोण का प्रयोग करता है वह है। अधिगम के लिए आकलन के लिए दृष्टिकोण होता है रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। पाठ योजना के पाँच पदीय उपागम के प्रवर्तक कौन थे? पाँच पदीय उपागम के प्रवर्तक हर्बर्ट थे। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। गणित की एक इकाई परीक्षण में प्रश्न पूछा गया कि व्यंजक में y का गुणांक है। तो यहाँ से यह प्रश्न मूल्यांकित करता है, यह प्रश्न मूल्यांकन करता है, अवबोध का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह शिक्षण में प्रयोजना विधि के सोपान बिना तार्किक क्रम के दिए जा रहे हैं। तो बिना तार्किक क्रम के दिए जा रहे हैं, तो यहाँ से हमें इनके लिए कौन सा प्रोजेक्ट विधि के उपागम का सही तार्किक क्रम दर्शा रहा है यह बताना है। तो इसमें हमारे पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, CADBFE। C ये पहला होगा, CAD ये होगा तीसरा, बी में आएगा ये, और F और E कुछ इस सीक्वेंस में आएंगे। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास परिस्थिति उपलब्ध कराना, दूसरा आएगा प्रोजेक्ट का चुनाव व उद्देश्य तय करना, तीसरा प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार करना, चौथा आएगा प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन, पांचवा आएगा प्रोजेक्ट का मूल्यांकन और सिक्स्थ आएगा प्रोजेक्ट का अभिलेखन। तो क्या क्या है, सबसे पहले परिस्थिति उपलब्ध कराना, प्रोजेक्ट का चुनाव व उद्देश्य तय करना, नेक्स्ट आएगा यहाँ से प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार करना, फोर्थ है प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन करना, फिफ्थ है यहाँ से प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करना, सिक्स्थ है प्रोजेक्ट का अभिलेखन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 के नेक्स्ट 54। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गणित की किसी एक ही शाखा के विभिन्न उपकरणों के मध्य सहसंबंध कहलाता है। यह सहसंबंध कोलैटरल कोरिलेशन कहलाएगा, समपार्श्विक सहसंबंध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हमें यहाँ से गणित की उपयोगितावादी दृष्टिकोण के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह कथन सही नहीं है। हमारे पास कौन कौन से सही है, गणित समस्या का समाधान का एक उपकरण है, यह सही है। गणित वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का मॉडल प्रस्तुत करता है। गणित के प्रश्न कैसे हल करें यह सीखने की बजाय ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अंतर्निहित सिद्धांतों को सीखा जाए। तो यह सारे सही है। यह गलत होगा कि गणितीय सिद्धांत को समझने की बजाय सीखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गणित के प्रश्न कैसे हल किए जाए, सिद्धांत समझने से प्रश्न अपने आप सरल हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षक का गुण नहीं होना चाहिए। गणित के शिक्षक का गुण नहीं होना चाहिए तो धैर्य गुण होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए और गणित विषय पर अधिकार होना चाहिए। रटने पर बल नहीं दिया जाना चाहिए गणित के शिक्षक द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम द्वारा प्रदत्त शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च उपक्षेत्र माना गया है। ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च उपक्षेत्र माना गया है, यह माना गया मूल्यांकन को माना गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सामग्री का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ से रेडियो दृश्य सामग्री का उदाहरण नहीं है। यह विचार के प्रभावी अधिगम सिर्फ सामाजिक संदर्भों में ही संभव है। यह दृष्टिकोण अभिव्यक्त करता है, यह दृष्टिकोण यह लीव वाइगोत्स्की का अभिव्यक्तिकरण है। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है, गणित शिक्षण में श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के उपयोग के दौरान कौन सा शिक्षण सूत्र तुलनात्मक दृष्टि से न्यून उपयुक्त होता है। यह अनिश्चित से निश्चित की ओर न्यून उपयुक्त होता है। उसके अलावा बहुसंवेदी अनुभव सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यह इनसे न्यून उपस्थित होता है अनिश्चित से निश्चित की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हमें यहाँ से इकाई उपागम के प्रवर्तक कौन थे। इकाई उपागम के प्रवर्तक H.C. मॉरिसन इकाई उपागम के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ से कहता है 93 नंबर क्वेश्चन, जो कि है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो गणित शिक्षण का उद्देश्य इनमें से कौन कौन से उद्देश्य हैं। गणित में रुचि विकसित करना ताकि वह तीक्ष्ण प्रयासों से इसे पढ़ने के लिए तैयार हो सके, जीवन के विभिन्न व्यवसायों से संबंधित समस्याओं के समाधान की योग्यता विकसित हो सके और शीघ्रता व शुद्धता के साथ गणना करना सीख सके। तो यह नहीं होना चाहिए, गणित की दुनिया में खुशी से प्रवेश करने का मौका मिले। ये तो होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसमें होगा हमारे पास
इसमें यह नहीं होना चाहिए कि जीवन के विभिन्न व्यवसायों से संबंधित समस्याओं के समाधान की योग्यता विकसित हो सके। यह गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह तो है कि गणित की दुनिया में खुशी से प्रवेश करने का मौका मिले, शीघ्रता व शुद्धता से गणना करना सीख सके और गणित में रुचि विकसित करना, ताकि वह तीक्ष्ण प्रयासों से इसे पढ़ने के लिए तैयार हो सके। यह सारे इसके उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, जो कि कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रेखीय अभिव्यक्ति अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। यह सिद्धांत नहीं है धीमी गति का सिद्धांत। बाकी सिद्धांत है कौन कौन से? लघु पद का सिद्धांत है, तत्काल पद प्रतिपुष्टि का सिद्धांत और सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत है। ये सारे इसके सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेरणादायी गणित अध्यापक का कथन नहीं है। प्रेरणादायी गणित अध्यापक का कथन कौन सा है? मैं विद्यार्थी को गणित की ओर मोड़ना चाहता हूँ, ताकि वह उसी तरह है जैसा मैं हूँ, गणित से लगाव रखता हूँ, यद्यपि उसके प्रति जो ऋणात्मक प्रतिमा है उसे बदलने में मदद करना चाहता हूँ। यह दोनों तो हैं, और साथ ही यह भी है मैं विद्यार्थियों में यह देखना चाहता हूँ कि वह गणित दिखाना चाहता हूँ कि गणित दिलचस्प विषय है, पर यह नहीं है कि तुम गणित के साथ कभी सामान्य नहीं रह सकते, यह नहीं दिखाना चाहता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है क्वेश्चन नंबर 125, जो कि हमें यहाँ से कहता है इसके लिए क्वेश्चन नंबर 125 यहाँ से है यह निम्नलिखित में कौन सा एक शुद्धवादी गणितज्ञों का गणित के प्रति दृष्टिकोण नहीं है। कौन सा दृष्टिकोण नहीं है? यह एक वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित है, यह भी सही है। यह तर्क का अध्ययन, यह भी सही है। सावधानी, शुद्धता से सुंदरता की प्रणाली है, यह भी सही है। किंतु यह नहीं कि समस्याओं को हल करने का साधन है, यह नहीं है। हमारे पास गणितवादी दृष्टिकोण, गणित के प्रति दृष्टिकोण ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 131, जो कि कहता है यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सी गणित शिक्षण हेतु प्रयुक्तवादी शिक्षण व्यूह रचना है। प्रयुक्तवादी शिक्षण व्यूह रचना है, कौन सी होगी इसमें? व्याख्यान व्यूह रचना होगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, जो कि हमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मॉरिसन द्वारा प्रदत्त इकाई उपागम का प्रथम सोपान है। इकाई उपागम का प्रथम सोपान है अन्वेषण या खोज करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है। गणित की प्रकृति से कौन सा संबंधित नहीं है, तो कौन सा है? गणित की अपनी भाषा होती है, जिसके माध्यम से पद, प्रत्यय, चिन्ह, सूत्र इत्यादि विकसित होते हैं। यह है गणित सार्वभौमिक विषय। यह है, और गणित के माध्यम से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनके आधार पर पूर्वानुमान संभव है। यह सारे हैं, किंतु यह नहीं है कि गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र सीमित है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, सिकंदर ने ईसा से 327 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण किया। यह उदाहरण दर्शाता है कि गणित का सामाजिक विज्ञान के साथ सहसंबंध है।